श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी पुण्य आत्मा एकाग्र होकर सुनिएगा और देखिए, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अगर किसी के मन में अभी भी कोई शंका हो तो खुलकर पूछो। ये मत सोचो कि मैं पूछूंगा तो मेरी बदनामी होगी। बिना जाने आगे बढ़ने का किसी को लाभ नहीं मिलेगा। मैं तो सभी से निवेदन कर रहा हूँ, आपके मन में कोई भी प्रश्न आए, आप सबको अधिकार है खुलकर पूछने का। तो गीता का उपदेश शरीर और शरीरी के भेद से आरंभ हुआ। अब हमारा ये भेद मिटा नहीं, हमने गीता पूरी पढ़ ली। बताओ, आत्मा और शरीर का भेद ही नहीं मिटा, जड़ और चेतन का भेद ही नहीं मिटा, फिर मिला क्या? दूर से जो दूसरे दार्शनिक ग्रंथ हैं आत्मा और अनात्मा का वर्णन करते हैं, वो कहते हैं आत्मा और अनात्मा, पर गीता आत्मा अनात्मा का वर्णन ना करके सबके अनुभव के अनुसार देह और देही, शरीर और शरीरी का वर्णन करती है। अंतर कोई नहीं है आत्मा और अनात्मा में, देह में और देही में, शरीर और शरीरी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन गीता में भगवान सबका कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए देह और देही से, शरीर और शरीरी से बताना चाहते हैं। ये गीता की विलक्षणता है। भगवान का हम लोगों पर बहुत कृपा है। अगर हमारे सामने जब तक हमें पता ना हो आत्मा किसे कहते हैं, अनात्मा किसे कहते हैं, हम सोचते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, हमें तो समझ आता नहीं कौन आत्मा और कौन अनात्मा। आत्मा वो जो श्रोता है और अनात्मा वो जिसमें बैठा है। ये शरीर अनात्मा का है, माया का है, और जो सुन रहा है वो आत्मा है। साधक अपना कल्याण चाहता है, प्रत्येक जीव अपना कल्याण चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है मैं कौन हूं। देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण गीता में भी यही बता रहे हैं कि सबसे पहले अगर कल्याण चाहना है, कुछ मत जानो, सबसे पहले अपने गुरु के चरण शरण होके जान लो मैं कौन हूं और उसे मान लो। ये शरणागति है। मान लो, संसार में एक्टिंग खूब करो, परिवार में एक्टिंग खूब करो, सबके साथ लीला करो, लेकिन अंदर से रियलिटी को जान लो कि मैं कौन हूं। अर्जुन भी अपने कल्याण का उपाय पूछ रहा है। देह और देही का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण होगा। अब देखो, फिर बता रहा हूं, हमारा कल्याण कब होगा? जब देह और देही का भेद, अंतर स्वीकार कर लें, सुन नहीं लें, मान लें, तो कल्याण होगा। जब तक मैं देह हूं ये भाव रहेगा, तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहो। जब तक आपको ये भ्रम रहेगा मैं देह हूं, कितना ही संत महात्माओं को, मैंने कहा ना, सारे विश्व के संत महात्माओं को सुन लो, सुनाते रहें और साधना भी करते रहें, कल्याण नहीं होगा। 100% विश्वास करना होगा। अरे बाबा, जो हम हैं उस पर विश्वास नहीं हो रहा, और जो नहीं है उस पर विश्वास हो रहा है। देखो कमाल की चीज।
ऐसा क्यों हो रहा है वो भी बता देता हूँ। हम सबको देख रहे हैं, ये भी तो कह रहा है मैं हूँ, ये भी अपना नाम कह रहा है मैं हूँ, ये भी कह रहा है मैं स्त्री हूँ, ये भी कह रहा है मैं पुरुष हूँ, ये भी कह रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, ये भी कह रहा है मैं क्षत्रिय हूँ। अरे तो मूर्खों को क्यों देख रहे हो? संत महात्माओं को देखो। इसका मतलब परमात्मा हमारे को मार्ग दिखा रहे हैं, लेकिन हम देखना नहीं चाहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है, सुन लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है ये शरीर एक रथ है। अब देखिए कि ध्यान से समझिएगा, ये शरीर एक रथ है, इसमें 5 घोड़े हैं, रथ में 5 घोड़े हैं, एक लगाम है और एक ड्राइवर है और एक पैसेंजर है। अब इतने में अगर आपको किसी को कोई अंतर समझ में आ रहा हो तो खुल के बताता हूं। 5 घोड़े, 5 ज्ञानेंद्रियां, लगाम आपका मन, ड्राइवर आपकी बुद्धि, पैसेंजर आत्मा। आत्मा कह रही है ड्राइवर से, मुझे किसी संत के पास ले चल, भगवान से मिला दे। ड्राइवर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ड्राइवर, लगाम और घोड़े सारे एक ही जाति के हैं, और रथ ये सब एक जाति के हैं। वो कहते हैं बैठा रहे चुप करके, हमें संसार का मजा आ रहा है, रिश्तेदारों का मजा आ रहा है, खाने पीने का मजा आ रहा है, घूमने फिरने का मजा आ रहा है, हमें बचपन से लेके बुढ़ापे तक का खूब मजा आ रहा है। तो चुप। आप बताइए, एक आत्मा के कारण ये सारा रथ चेतन है, लेकिन उसकी नहीं मानता ड्राइवर। हमारी बुद्धि ना किसी गुरु की मानती, ना अपने आत्मा की मानती। फिर कल्याण होगा कैसे? इसीलिए मैंने आपसे कहा, देह और देही का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण होगा। जब तक मैं देह हूं ये हमारा भाव रहेगा, तब तक कितना ही उपदेश सुन लो, कितने ही सुनाते रहें, कितनी साधना कर लें, कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसका क्या पक्का प्रमाण है? पक्का सबसे बड़ा प्रमाण है, अनंत काल से हमारा यही भेद नहीं मिट पाया है। जो वस्तु अपनी ना हो, ध्यान से सुनो, जो वस्तु अपनी ना हो उसका अपना मान लेना, और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना ना मानना बहुत बड़ी भूल है। हमारी भूल क्या है? अपनी को, असली मैं को मैं का ज्ञान नहीं, नकली मैं का बोझ ढो रहे हैं। और नकली मैं के कारण हम कितने दुखी, कितने टेंशन में, कितने परेशान हैं। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा से हमारे साथ रहे, जो हम सदा उसके साथ रहें। यानी आत्मा को परमात्मा कभी नहीं त्याग सकता, हम परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकते। और ये शरीर, बचपन, आप देखो, आप हम सब लोग जीवित हैं, बचपन मर गया, जवानी गई, मर गई, लेकिन हम उसके दृष्टा हैं बचपन के। हम बचपन के दृष्टा हैं, बचपन की बातें याद हैं मेमोरी कार्ड में, जवानी की बातें याद हैं, जवान तो नहीं है। लेकिन अपने को आज भी ये नहीं जान रहे वो कौन था जिसने बचपन देखा, वो कौन था जिसने जवानी देखी, वो कौन है जो अभी बुढ़ापे में भी ये देख रहा है, उसका ज्ञान नहीं है। जो सदा हमारे साथ रहे और सदा हमारे साथ रहे, उसकी शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता।
और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं। कारण कि शरीर सहजातीयता संसार के साथ है। क्या मतलब सहजाति माने शरीर की जाति संसार से मिलती है और हमारी शरीरी की सहजातीयता परमात्मा के साथ है। हम किसकी जाति के हैं? परमात्मा की जाति के। अब बताइए, इसके बाद भी हम लोग शरीर की जाति का गुणगान गाएं, ये भ्रम ना मिटा पाए तो हमारा कल्याण होगा कैसे? हम फिर कहें हमारे गोत्र ये, हमारी जाति ये, हमारा धर्म ये, इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी? ये तो वो हो गया कि सारी रात तोता रटन कर ली, जाना नहीं, भ्रम मिटना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं हम किसकी जाति के? परमात्मा की जाति के। शरीर किसकी जाति का? संसार की जाति का। शरीर मरण धर्मा, संसार मरण धर्मा, आत्मा अमर, परमात्मा अमर। आत्मा विनाशी, परमात्मा विनाशी। आत्मा सहज सुख राशि, हम परमात्मा के सुख के अंश हैं लेकिन नहीं जानते। इसलिए शरीर को अपना मानना, परमात्मा को अपना ना मानना हमारी सबसे बड़ी भूल। बहुत हंसी आती है जब लोग कहते हैं परमात्मा को पाना चाहते हैं। बड़ा हालांकि दुख इसलिए नहीं होता, पहले हमें भी यही लगता था। हम भी गंवार 0/100 महामूर्ख थे। जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं था हम यही समझते थे भगवान कैसे मिलेंगे, कौन से तीर्थ में जाएं, कौन से मंदिर में जाएं, कहां भगवान हमारा हाथ पकड़ ले। भ्रम नहीं मिटता था। इसलिए शरीर को अपना मानना, अब परमात्मा को अपना मानना ना मानना, ये हम सबकी सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीरी के भेद का वर्णन करते हैं और साधक को उद्बोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वो तुम नहीं हो। सब ध्यान से सुनो, जिसकी मृत्यु होती है वो तुम नहीं हो, अर्थात तुम शरीर नहीं हो, तुम ज्ञाता जानने वाले हो। शरीर ये है, जानने में आने वाला है। आप शरीर को देखते हो, आप शरीर नहीं हो, ये जानने में आने वाला है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कितने कितने श्लोकों की चर्चा आगे आने वाली है और ये चर्चा बार बार आएगी। तुम निरंतर अमरता में रहते हो। कहाँ रहते हो? अमरता में। देखिए, आज मैं आपके सामने ये 11वां श्लोक समाप्त करने जा रहा हूं और जिस किसी को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना। शरीर, तुम निरंतर अमरता में रहते हो, परमात्मा की गोदी में रहते हो। आनंद मध्य सिंधु तब बासा, कहाँ रहते हो? परमात्मा की गोदी में। शरीर मान के दुखी रहते हो, शरीर मान के बूढ़े होते हो, शरीर मान के जन्म होता है, शरीर मान के मृत्यु होती है। आत्मज्ञान हो जाए तो आप अमरत्व को पा जाते हो। शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर की क्षति से तुम्हारी किंचन मात्र भी क्षति नहीं होती। शरीर मरेगा, सब नोट कर लो, आप नहीं मरोगे। अतः शरीर को लेकर तुम्हें कोई शोक, कोई चिंता, कोई भय नहीं होना चाहिए। शरीरी किसी शरीर के लिए नहीं है।
शरीरी किसी शरीर से के लिए नहीं है, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया, सर्वगत कहा गया। आप देखिए, यही आत्मा कुत्ते के शरीर में गई, यही आत्मा सूअर के शरीर में गई, यही आत्मा देवताओं के शरीर में गई, यही आत्मा स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में, पता नहीं कहां कहां गई। आत्मा नहीं पलटी। शरीर मरते रहे, हम शरीर में जाते रहे। हमारा भ्रम मिट जाता तो आवागमन चक्र से रफू चक्कर होके भगवान के लोक में पहुंच जाते, जो कि आज तक नहीं मिटा है। अतः वास्तव में वो शरीरी शरीर वाला नहीं, अशरीरी है, इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरी बात है। आज की आखिरी बात बताने जा रहा हूं। शरीर प्रतिक्षण नष्ट होने वाला और असत, सत नहीं है, असत है। असत की सत्ता कभी नहीं रहती। नास्तो विद्यते भावा, जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं, ऐसे असत शरीर को लेकर साधक शरीरी शरीर वाला कैसे हो सकता है। इसलिए साधक शरीरी भी नहीं है और शरीरी, ध्यान दीजिएगा, शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है, परंतु इस प्रकरण में भगवान ने साधकों को समझाने की दृष्टि से सत्ता मात्र देही नाम से कहा। देह नहीं, देही नाम से कहा। शरीरी कहने का तात्पर्य यही बनता है कि तुम शरीर नहीं हो। जिस समय हम शरीर और शरीरी का विचार करते हैं, उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही है, और जिस समय हम विचार नहीं करते उस समय भी वैसे ही हैं। विचार करने से वस्तु स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है। जैसे ही आत्मज्ञान होगा, सारा मोह खत्म, सारी ममता खत्म, सारी आसक्ति खत्म। फिर क्या हो गया? लीला चालू हो गई, एक्टिंग शुरू हो गई, व्यवहार शुरू हो गया, उसका मनुष्य जन्म सफल हो गया। अब आप और हम सब सोचें, हम क्या चाहते हैं। आप और हम लोग सब सोचें, हम क्या चाहते हैं। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूं, ये विवेक मनुष्य शरीर में हो सकता है। शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, अज्ञानी की बुद्धि है, पशु बुद्धि है। बताइए। इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भी कहते हैं। आज की आखिरी बात देखिए, गीता में भागवत को जोड़ दिया। सुखदेव परमहंस परीक्षित को बता रहे हैं, हे राजन, अब तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो। क्या कहा? पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मैं मर जाऊंगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए, फिर मर जाओगे। ये बात ही नहीं है। तुम अजन्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो। अब आप मुझे बताइए, अगर आप लोग अभी भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, तो मुझे जल्दी नहीं है। आप कहोगे तो मैं फिर दोबारा से इस पर चर्चा करने को तैयार हूं, लेकिन कब? जब हर व्यक्ति, हर भक्त ये कहे कि हाँ, मुझे आत्मज्ञान हो गया, मेरा भ्रम सदा के लिए मिट गया। अब भ्रम नहीं मिटा और आप कहीं भी नहीं, जताएं भी नहीं,
तो मैं तो यही समझूंगा मौनम सुकृति लक्षणम। आप सब नहीं पूछ रहे, इसका मतलब आपको समझ आ गया है। बाकी की चर्चा अब कल करेंगे। आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कोई भक्त भजन नहीं सुनाना चाहता तो कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।